नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हम सब भौतिक प्राणी हैं और हम भौतिक उन्नति को ही सत्य मान लेते हैं और जीवन भर अपनी सुख सुविधाओं के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु एक कामना के बाद दूसरी कामना पैदा हो जाने से कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तो हमें समझना है कि वास्तव में ये भौतिक सुख साधन बढ़ा लेना उन्नति नहीं है। आइए आज इसी उन्नति पर कुछ चर्चा करते हैं। उन्नति की इच्छा सभी में होती है। इसके लिए मनुष्य सारा जीवन, सारी ऊर्जा और बुद्धिमत्ता लगा देता है। फिर भी सफल जीवन को परिभाषित करना कदाचित सबसे कठिन है। जिसे मनोवांछित नहीं मिला वह पाने के लिए आतुर है और जिसे मिल गया वह और अधिक के लिए व्याकुल है। किसी के भी जीवन में स्थिरता नहीं है। यह सिलसिला अंतहीन है। शायद ही किसी ने कहा हो कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। सामान्यतः उन्नति की कामना सुख प्राप्ति के लिए की जाती है, किंतु यह स्पष्ट नहीं होता कि कितना और कैसा सुख हो। यह नहीं पता होता कि कहाँ रुक जाना है। सुख की अस्पष्ट कल्पना ही दुख का कारण बनती है। किसी के लिए रूप यौवन, किसी के लिए जायकेदार भोजन, किसी के लिए धन संपत्ति, किसी के लिए पद प्रतिष्ठा और किसी के लिए विद्वत्ता में सुख है। ये सारे स्रोत लोभ, मोह और अंधकार बढ़ाने वाले हैं, अहंकार बढ़ाने वाले हैं। सफलता से प्राप्त पल भर का आनंद कब अहंकार में बदल जाता है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। दुखों से पार पाने के लिए जीवन में आगे बढ़ना है। दुख ना रहे, यह जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। दुख का विकल्प संतोष है, सुख नहीं। जब इसके लिए स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से की कैद से मुक्त करना होता है। विकारों से मुक्त होना जीवन में आगे बढ़ना है। संतोष का भाव धारण करना जीवन में आगे बढ़ना है। यह सोच की सही दिशा में लगाने से ही संभव है। संसार में दो तरह के राज्य चल रहे हैं। एक ईश्वर का राज्य है, यह भले ही अदृश्य है, किंतु वास्तविक और सर्वाधिक शक्तिशाली तो वही राज्य है। दूसरा राज्य मनुष्य द्वारा स्थापित किया हुआ है। मनुष्य का राज्य दृष्टिमान है, किंतु चंचल है, परिवर्तनशील है। मनुष्य जब ईश्वर के राज्य को स्वीकार कर लेता है, तब वह मन के भटकाव को दूर कर पाता है। यह ईश्वर के न्याय पर भरोसा करता है और निश्चिंत हो जाता है। इससे संतोष की निर्विकार अवस्था बनने लगती है। संसार ने सदा इस अवस्था को प्राप्त करने वालों का सम्मान किया है। भारत समेत दुनिया में जितने भी संत या महापुरुष हुए हैं, वे सभी संतोष की निर्विकार अवस्था का आनंद लेते रहे हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि संतोष ही परम सुख है। तात्पर्य ये है कि यदि हम भौतिक सुख की कामना करते हैं तो एक के बाद एक हमारी कामनाएं पैदा होती हैं, जिससे कि हमें यदि सफल हो गए हम तो सुख तो मिलता है, लेकिन दूसरी कामना पैदा होने से फिर असंतोष हो जाता है। मतलब कि परिवर्तनशील संसार में हमें सुख मिल ही नहीं सकता है। और यदि संतोष की भावना मन में आ जाए कि जितना हमारे पास है वो पर्याप्त है, तो निश्चित रूप से हमें सुख की, संतोष की प्राप्ति होगी। और इसीलिए कहा गया है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है।